तो को चलो 10-12 मिनट लेट हो गया, पर मेरी गलती नहीं थी किसी में भी। ठीक है, सब लोग जानते हैं मैंने एकदम ईमानदारी से क्लास एकदम टाइम पे चालू करी थी, लेकिन लाख मुद्दत चाहे तो क्या होता है वही होता है। अरे फुल तो जा बेटा। हाँ ओके, एक बार सिर्फ ये चेक कर लेते हैं लाइव है क्या। कमेंट करके बता दो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। जल्दी से अगर अपन यहां पर लाइव हैं तो विल स्टार्ट फास्ट। फोन का इंटरनेट भी नहीं चल रहा है यार। कोई ज्योतिषी को जानते हो तो बता दो यार। बेटा मेरे को फ्यूचर में बनना है। अभी थोड़ा सा देखो, मेरा ऐसा मानना है कि बनना चाहिए। देखो मेरा अंत लाइफ का डिसाइडेड है, 5 साल और काम करना है, 5 साल बाद जिंदगी में बाबा बनना है। ठीक है, मस्त ज्ञान मिलेंगे। देखो सबसे निर्मल बाबा को जानते हो तुम लोग? निर्मल बाबा का नाम सुना कभी? पता है वो आदमी तो बढ़िया है, मेरे को इतना प्यार है उस आदमी से, मतलब सच्ची बोल रहा हूँ। वो आदमी पता है क्या बोलते थे? बोले यार देखो, अच्छा मान लो ये आया उठ के, बोले सर मेरी जिंदगी में बहुत गम है, कोई कन्या मुझे देखती नहीं है, देख के उल्टी कर देती है। पता है वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे समोसा खाते हो? बोले हाँ खाते हो। कौन सी चटनी का खाते हो? बोले हरी। लाल खाना शुरू करो, कृपा आ जाएगी। मतलब इतने प्यारे आदमी है ना, मतलब मैं तुमको क्या बताऊं। एक बार मैं एक देख रहा था, एक आदमी बोलता है कि सर हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, बाबा जी हमारे पास पैसे नहीं आ रहे। पैसे नहीं आ रहे क्या करूं? बोले कौन सा पर्स रखते हो? बोले सफेद रखा। बोले काला रखने का शुरू करो, काले रंग का पर्स रखो, कृपा आ जाएगी। उसी में आधे घंटे बाद एक बंदा पूछता है पैसे नहीं आ रहे? बोले नहीं आ रहे। बोले कौन से कलर का पर्स रखते हो? बोले काला। सफेद रखना शुरू कर दो, कृपा आ जाएगी। मतलब तुम देख रहे हो, लोग इतनी मेहनत करते, इतनी पढ़ाई करते। अच्छा बाबा की पढ़ाई होती तुम्हें पता नहीं? पता जैसे तुम्हें होता है, जैसे बोलते हैं श्री श्री 1008, तो दैट इज द डिग्री दे है। जैसे सीए है, इंजीनियरिंग है ना, तो श्री श्री 1008 भी एक वो है। तो मतलब पढ़ाई करते हैं, वो आदमी एकदम चिल है। समोसा खाते हो? आलू बड़ा खाना चालू कर दो, कर पा जाएगी। तो जिंदगी बड़ी मस्त है। क्या इसी के साथ बातों को मुलाकात को चालू करते हैं। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, जर्मन साइड फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत नंदन अभिनंदन डोगरे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इंदौर तो आप सबको पता ही पड़ गया होगा। चलिए, सो कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, क्या याद है क्या तुम लोगों को यार? अरे यार सच्ची बताओ, याद है क्या? अच्छा कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि हमें अच्छा टेक्निकली क्या हम लोगों को बिजनेस चालू करना था क्या? अरे हेलो, क्या हम लोगों को बिजनेस चालू करना था क्या? किसका बिजनेस खोला था हम लोगों ने? आधे लोग सोच रहे थे एयरक्राफ्ट थोड़ा बड़ा नहीं हो गया? सोचो पगलो, बड़ा सोचो। चलो, अपन ने किसका बिजनेस खोला था कल? एयरक्राफ्ट का। अब मुझे बताओ, एयरक्राफ्ट के बिजनेस में अपन ने क्या देखा? सबसे पहले हमें पैसा लेके आना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स। अरे पैसा जुगाड़ना पड़ेगा ना भाई, धंधा करना है कि नहीं करना है? तो धंधा करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पैसा लेके आना पड़ेगा। तो अच्छा उसके लिए हम कितने चैप्टर पढ़ेंगे? 4 चैप्टर पढ़ेंगे, विच इज फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। फिर अपन क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें भैया हमारे पैसे की क्या कीमत होती है वो जानेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर अपन पढ़ेंगे लेवरेज, फिर अपन पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर वर्किंग कैपिटल, फिर रेशियो एनालिसिस, एंड आखिरी में डिविडेंड डिसीजन। मेरे हिसाब से हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे, आखिरी में डिविडेंड डिसीजन के ऊपर मैंने बात रोकी थी। क्या कुछ याद है? वेदांता का मैंने नाम लिया था। 14,000 करोड़ रुपए का कितना है बेटा? कितने का प्रॉफिट है? 14,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। डिविडेंड कितने का दिया? 40,000 करोड़। क्या कहीं से भी बात सेंस बनाती है क्या? नहीं। कंपनी कर रही है? हाँ कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि 67% शेयर किसके पास है? खुद के पास है। तो भैया जो डिविडेंड डिसीजन है वो बेसिकली क्यों लिया जाता है? वो बेसिकली लिया जाता है कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं उन्हें फायदा होना चाहिए। अच्छा तुम में से अच्छा ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, क्या कभी किसी ने शेयर 18 साल से बड़े हो गए तुम लोग? बालिग हो सब लोग? हाँ, लड़कियां भाग भी सकती है, लड़के तुम 21 साल में भाग सकते हो किसी के साथ। तो तुम्हारी उम्र अभी, तुम बालिग नहीं हो, तुम अभी नाबालिग हो। ठीक है, सरकार कहती है तुम वोट पहले दे सकते हो, लड़की को बाद में देख सकते हो। ठीक है, 18 में वोट और 21 में शादी। तो भगवान ने मतलब सरकार ने बहुत सोच समझ के लॉजिक रखा है। मूविंग है। कभी शेयर खरीदा है? क्या कर रहे हो तुम जिंदगी में? आज खरीद लेंगे। पगले ऐसा मत कर रहा हूं, सर ने बोला था खरीदने का है, मैं नहीं बोला खरीदने का। ठीक है, मैं तुमको एक बात अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तुम्हें पता है मैं जिस दिन 17-18 साल का हुआ ना, उसी दिन जोश जोश में मैंने घर में जाके बोला, मैंने कहा भाई देखो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे को शेयर खरीदना है। ठीक है, घर वालों ने बहुत झगड़ा हुआ। मतलब झगड़ा नहीं कहते, एक तरफ कोई मारता है तो मार खाने ही बोलते उसको, बट इज्जत बचाने के लिए मैं कहूँगा झगड़ा हुआ था। बहुत झगड़ा हुआ घर में। ठीक है, मुझे घर वालों ने बहुत सुनाया और मेरे मम्मी ने ये मान लिया था कि अब मैं बिगड़ चुका हूँ। आज मैं शेयर की बात कर रहा हूँ,
कल रात को मैं दारू की बोतल हाथ में लेके आऊंगा, परसों मैं ऐसा करूंगा, मम्मी आपको कुछ पता नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये देखो तुमको ऐसा लग रहा होगा मैं एक्सोरेट कर रहा हूँ, ये सच है। मैं सिंधी फैमिली से आता हूँ, ठीक है। सिंधियों में धंधा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब जस्ट फॉर योर नॉलेज, हमारे खानदान में अगर कोई पढ़े लिखे नहीं चलता है, मतलब मेरे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मेरा घर है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों ने कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे घर में सभी एडवोकेट है, ठीक है, तो एवरीवन इज वेल एजुकेटेड। उसके बावजूद भी जिस दिन मैंने कहा बस अब तो मेरे को शेयर मार्केट करना है, मेरी मम्मी ने एक एग्जांपल दिया। मेरे एक दूर के मामा थे जो कभी बहुत अमीर हुआ करते थे और वो बर्बाद हो गए। ऐसे हर किसी के खानदान में, अच्छा उस मामा को जिंदगी में किसी ने नहीं देखा, वो है या नहीं हमको नहीं पता, बट उस आदमी को हिचकियां तो बहुत आती होगी। तो मेरे घर में उस दिन बहुत बड़ा तांडव हुआ ना। ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे रीजन समझो। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब, देखो हम यहाँ पर क्या बात करने वाले, मैं यहाँ पे पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पर तुम लोगों को बात करने वाला हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप की? नहीं करने वाला हूँ। देखो हमारा धंधा, हमारा जो डिस्कशन है ना बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। हम यहाँ पर कंपनीज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपल भाषा में धंधे की बात कर रहे हैं। समझ में आती है ये बात? तो अब मैंने मेरे घर पर डिस्कशन किया, तुम लोगों ने कभी किया कि नहीं किया? कभी नहीं किया। तुम बचे हो बेटा, तुम एक दिन घर पे डिस्कस करो कि मम्मी आज मेरे को शेयर मार्केट में करना है। सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, बाय गॉड उस दिन रात को खाना नहीं बना था मेरा। मैंने घर पे कहा, मैंने कहा यार तो करना है शेयर मार्केट। मैं बचपन से ही शेयर मार्केट को लेके बहुत फैसिनेटेड हूँ और मुझे बहुत पसंद है। मैंने घर पे कहा, खाना भी नहीं बना मेरा। और अगले दिन भी पता है, दिन में मम्मी ने पूछा खाना खाएगा कि शेयर मार्केट की अड़ अभी तक है तेरे अंदर? देखो अड़ियल तो बन भी थे, 2-3 दिन लगे घर वालों को समझाने में, फिर घर वालों ने मान लिया कि ये हमारे हाथ से जा चुका है। बट ऑल्दो फिर मेरे को पहला 30,000 रुपए जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो भी घर वालों ने दिया। ऑल्दो तीसरे दिन पे वो पैसा डूब गया था। ठीक है, मजा 30,000 रुपए थे, आई थिंक 4 या 5 दिन के अंदर दैट बिकम 60,000 रुपीज। और मेरे सपने, मैं लूंगा लोन 1 करोड़ रुपए का। अच्छा जेब में 30,000 रुपए 60,000 रुपए हो गए थे मेरे, 54 एग्जैक्टली 54,500 रुपीज हुए थे। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, घर वालों के साथ डिस्कशन हुआ, घर वालों ने 30,000 रुपए भी दे दिए, सब कुछ हो गया। और सपने आ गए, 1 करोड़ रुपए लोन पे लूंगा, 5 दिन में वो 2 करोड़ रुपए, 10 दिन में मेरे पास होंगे 4 करोड़ रुपए, और 10वें या 15वें दिन पे अंबानी मेरे से लोन मांगने आ चुका है। बट मूविंग हेड मैंने वो पैसा डुबाया। देखो उसके पीछे रीजन समझो, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट बेसिकली। वन इज नोन एज ट्रेडिंग, कभी सुना है क्या नाम? देखो वन इज नोन एज ट्रेडिंग एंड अनदर इज नोन एज इन्वेस्टिंग। कभी नाम सुना है क्या जिंदगी में गलती से? देखो ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम जॉब ना, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, ही जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों तक उसका कोई लेना देना है। सर क्यों? देखो ट्रेडिंग का मतलब पता है क्या होता है? वो होता है सट्टा। अब उससे पहले सर कुछ तो रीजन रहा होगा ना, हमारे मम्मी पापा को ऐसा को लगता है कि ये शेयर मार्केट सट्टा है। ये बात है 1991 की, जब हर्षद मेहता हुआ करता था। लोगों ने सीरियसली लोन ले लेकर इन्वेस्टमेंट किया। चूंकि लोगों ने लोन ले लेकर इन्वेस्टमेंट किया, इसके चक्कर में क्या हुआ? इसके चक्कर में सच्ची दिल से सोच के देखो, तुम्हारे मम्मी पापा की देखो हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। देखो ध्रुवी अग्रवाल, थैंक यू सो मच। मेरी हैंडराइटिंग सबसे अच्छी है कि नहीं बेटा? अच्छा सुनो, हैंडराइटिंग अच्छी करना बहुत आसान है, रोज 5 पेज लिखो, खराब करके दिखाओ तो मान जाऊंगा तुम लोगों को। बोल दो अंशु सर को हैंडराइटिंग खराब लिख के लिखा, मान जाऊंगा मैं उनको भी। लिख ही नहीं सकते हैं, देखो सारे टैलेंट सबके पास नहीं होते ना। मूविंग है, तो मेरी एक बार बात हुई, हम लोगों ने डिस्कशन भी किया। सर 1991 में क्या हुआ था? हर्षद मेहता का कांड हुआ था, ठीक है। हाँ हो गया शो ऑफ, जैकेट वैकेट क्या घर वाले बोलते हैं थोड़ा अच्छे से घूमो, लेकिन अपनी हालत तो वैसी ही है। हाँ तो 1991 में जब शेयर मार्केट का कांड हुआ, तब सबके दिमाग में क्या आया? सर सबके दिमाग में, तुम्हारे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा के दिमाग में क्या आया? जिन्होंने भी पैसा डुबाया, जिन्होंने पैसा लगाया, क्या सबका पैसा डूब गया क्या? सर सबका पैसा डूब गया। तो कोई भी सस्टेन कर पाया क्या? कोई भी सस्टेन नहीं कर पाया। दिस इज द सोल रीजन और वन ऑफ द रीजन जिसके चक्कर में हमारे पेरेंट्स मानते हैं। लेकिन सर हम यहां पर, तुमको लगता है क्या मैं तुम्हें शेयर मार्केट सिखाने बैठा हूं? मैं बोलूंगा वाह आओ पैसा लगाए, रोज 100 रुपए लेके आओ पैसा लगाएंगे। देखो ऐसा अपन यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। लेकिन सर फिर अपन डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, मैं क्या देखता हूं? देखो मैं कंपनी का देखता हूं, कंपनी का डेट क्या है, डेट है या नहीं है, क्या वो हम लोग डिस्कस करने वाले? करने वाले। मैं सोचता हूं कि यार किसी कंपनी का पीई रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, उसके बारे में मैं देखता हूं, क्या हम वो पढ़ने वाले? सर वो भी हमारे पार्ट है।
अरे भैया मेरी कंपनी मुझे कमा के कितना देगी, व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी। एग्जाम्पल, मैंने कंपनी में 1000 रुपए का शेयर खरीदा, कंपनी मुझे 9 रुपए का डिविडेंड दे रही है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि हाँ भैया मैं उस कंपनी से कितना रुपए कमा रहा हूं, कंपनी कितना कमा रही है। सर कंपनी टैक्सेस या फिर प्रॉफिट लॉस ईबीआईटी, ये सब बातें सुनी कभी जिंदगी में? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर उसमें से अपन इंटरेस्ट देंगे, फिर अपन टैक्स देंगे, ऐसी बहुत सारी बातें अपने को करनी है। सो ये सारी की सारी चीजें जो है हमें डिस्कस करनी है, जिसमें अपन लोग क्या अपन यहाँ पे ट्रेडिंग की बातें करेंगे क्या? तुमको लगता है मैं अभी ट्रेडर बनाने बैठा हूं तुम लोगों को? नहीं बैठा हूं। सो शेयर मार्केट या जो भी मेरा डिस्कशन होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी यार चलो और ट्रेडिंग करते हैं, इट इज गोइंग टू बी ऑफ द लॉजिक्स जो आपको समझने हैं। अब समझने की बात है सर, क्या हम जब किसी कंपनी के बारे में किताबों में पढ़ रहे हैं तो क्या वही कंपनियां रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती होगी क्या? उसी टाइप के ट्रांजैक्शन होते होंगे क्या? अच्छा मैं पूछता हूं, क्या कोई भी कंपनी विदाउट इक्विटी बन सकती है क्या? सोचो, बन सकती है क्या? चलो इंडिविजुअली बोलते हैं, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है ना, वही तो, बन सकती है कि नहीं बन सकती है? देखो ये है प्रॉब्लम, पहले दीदी ने बोला नहीं, तो क्वेश्चन तो ऐसा सुना होता है, ऐसे बोला बन सकती है, मैं कैसे ऐसे कैसे समझू कि बन है? देख सुन मेरी बात, मैं बाबा बनूंगा 5 साल बाद आज मैं दिमाग नहीं रीड कर सकता भाई, समझो। कोई भी कंपनी, अच्छा तुम लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा, कंपनी अकाउंट्स पढ़ा, फाउंडेशन लेवल पे कंपनी अकाउंट्स होता है कि नहीं होता है? क्या उसके अंदर सबसे पहले शेयर अलॉट होते कि नहीं होते? कंपनी में शेयर ही नहीं है तो कंपनी कैसे बनेगी? तो क्या कोई भी कंपनी बिना इक्विटी के बन सकती है क्या? अरे बन ही नहीं सकती ना भाई। क्या कंपनी बिना डेट के बन सकती है? बिना डेट के तो बन सकती है ना भाई। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरे ऊपर कोई उधार नहीं है, मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं ना भाई। तो एक कंपनी, सर कंपनी बनेगी कैसे? जस्ट इमेजिन, ठीक है, देखो हर चीज को ना, देखो डोरमेंट कंपनी हो, ये सब भी कंपनियां हो भाई, ये सब भी कंपनियां तो कंपनियां है ना। अरे कंपनी कैसे बनती है? जब लोग उसके शेयर परचेज करते हैं। आज जैसे एक छोटी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका जो मार्केट वैल्यू है मात्र 19 लाख करोड़ रुपए का है। वेरी पुअर पीपल, लेट्स नॉट डिस्कस, बट मैं आपको शो करता हूं, ठीक है। मैं आया, ये मेरी फेवरेट वेब, टिकटॉक नहीं कर रहा बे मैं टिकट डाल रहा हूं, यहाँ पे टिकटॉक सर्च हो रहा है। तुम लोग क्या क्या सर्च करके इंजन खराब कर देते हो तुम लोग। चलो अपन आते हैं RIL के ऊपर। देखो अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डेप्थ, ठीक है। ये मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा कच्चा चिट्टा तुम्हारे सामने खोल के रख दिया है। मैं यूज करता हूं ticker.phonology.com, अच्छी लगती है मुझे। सर आप देख सकते हो, क्या यहां पर एक कंपनी की आपको मार्केट कैप दिख रही है क्या? मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या आपको एंटरप्राइज वैल्यू दिख रही है? मतलब इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है? 18 लाख करोड़ रुपए। इंडिया की सबसे ज्यादा वैल्यूड कंपनी आज की तारीख में रिलायंस है। इस कंपनी के कितने शेयर होल्डर हैं? 676.61 करोड़ शेयर है, शेयर होल्डर नहीं है। क्या इसमें से 350 करोड़ शेयर तो सिर्फ मोटा भाई के पास है क्या? अरे यार अगर इस कंपनी का, सुना सुना सुना, अगर इस कंपनी का 50.3% शेयर जो है, अगर इस कंपनी का 50.3% शेयर जो है वो मोटा भाई होल्ड करते हैं, तो क्या जो 676 करोड़ शेयर नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं, ये क्या शेयर होल्डर है कि नंबर ऑफ शेयर हैं? सर दे आर नंबर ऑफ शेयर। क्या एक आदमी के पास 50% से ज्यादा शेयर हैं क्या? हाँ सर। बोलो समझ में आती है बात? सर सिंपल सी बात है। अब सुनो, अभी तुम लोगों ने सुना तो क्या मैंने पीई रेशियो करके कुछ बोला क्या? पीई रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आप देख सकते हो इस कंपनी का 40.34 है। पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी फेस वैल्यू के ऊपर कुछ होता है। अच्छा फेस वैल्यू होती है कि नहीं होती? कुछ पता है क्या फेस वैल्यू के बारे में? देखो सुनो सुनो सुनो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज, मैं एक ब्रॉडर वे खोलना चाह रहा हूं। देखो सब्जेक्ट में घुसने से पहले, जैसे कभी जिम गए हो ना, तो जब जिम जाते हैं ना तो शुरू के 3-4 दिन ट्रेनर जो है ना वो सारे सेट लगवा देता है, वो बॉडी के जितने पार्ट्स है, जितनी जिम में मशीन है सब लगवाएगा। क्यों? आपकी बॉडी की नसें खुल जाए। जब नसें खुलती है ना तो उस तरीके से फिर आप स्पेसिफिक सेट मारते हो। वैसे ही जब अपन पढ़ रहे हैं तब भैया हमें दिमाग की नसें खोलनी पड़ेगी ना, कि अच्छा ये भी कुछ होता है। मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ में आता है, कंपनी अकाउंट्स में फेस वैल्यू के बारे में आप लोगों ने पक्का पढ़ा होगा।
और नहीं पढ़ा है तो तुम भूल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी अकाउंट बिना फेस वैल्यू के कैसे खत्म हो जाएगा। मूविंग है सर, आते इस कंपनी के ऊपर वापस से, छोटी मोटी कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं अपन। सर कंपनी के फेस वैल्यू मतलब इतने रुपए की एक्चुअल वैल्यू बुक्स के हिसाब से है, मतलब इस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर इशू है, बोलो हाँ या ना। मतलब टेक्निकली इतने रुपए का कंपनी ने इशू किया, लेकिन आज सुनो ये है कंपनी की फेस वैल्यू, मतलब किताबों के हिसाब से। लेकिन आज कितने रुपए पे ट्रेंड कर रहा है? 2663.95 रुपीज या 0.95 रुपीज, मतलब ये है कंपनी की मार्केट वैल्यू। समझ में आया क्या? अच्छा सुनो, मतलब कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, और कंपनी आज ट्रेंड कितने पे कर रही है? 2663 रुपए। मतलब बचा हुआ क्या प्रीमियम है क्या? प्रीमियम का मतलब क्या हो गया भाई? सुनो सुनो सुनो, कंपनी अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही? सर बहुत अच्छा काम कर रही है। सर अच्छा मतलब, अरे कंपनी के पास कैश पड़ा है 56,000 करोड़ रुपए का। सोचो तुम्हारे अकाउंट में 56,000 करोड़ पड़े हो, तुम ऐसे उछले उछले चलोगे, जमीन वो आज कल पांव जमीन पे रहते नहीं मेरे, वो गाना चलेगा बेटा जिंदगी में। तुमको लगता है तुम पांव जमीन पे रखो? 56,000 करोड़ रुपए पगलो, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं लिफ्ट लगवा दूंगा अलग से मेरी रेंज रोवर ये तोड़ के निकलेगी, बहुत पैसा है अपने पास हाँ वाह देखो ये थी रियलिस्टिक बात सर देखो 56,000 करोड़ रहने दो आप 56 को उड़ाओ, मैं तो 811 करोड़ में भी जी लूंगा। देख यार मतलब जस्ट फॉर नॉलेज आई हैव लाइक यू नो, जैसे इंडिया में तो ठीक है, एमपी में सिर्फ 8 लोग हैं जिनकी नेटवर्थ 1,000 करोड़ से बड़ी है, और इंडिया में जो सबसे सॉरी एमपी में सिर्फ 8 लोग हैं जिनकी नेटवर्थ जो है 1,000 करोड़ से बड़ी है। तो जो थॉट प्रोसेस होता है ना, मैं बहुत रिसर्च करता हूं, तो 811 करोड़ में काम नहीं होगा रे, 1,811 हो जाएंगे तो मैं रेडी हूं, चलें क्या, ले लेंगे, लूट लेंगे, उठा लेंगे उसको चलो अब आते हैं कंपनी के उसके ऊपर। सर कंपनी के पीएनएल पे आते हैं। अच्छा तुम्हें पता है पीएनएल क्या होता है? प्रभु, अरे बेटा फुल फॉर्म नहीं पूछा मैंने, कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पीएनएल के बारे में? अकाउंट्स में देखा है ना, जिसमें सेल्स प्रॉफिट टैक्स सब कुछ आ जाता है। देखो ये आपके पास देखे रखा हुआ है। अच्छा नेट सेल्स कितना है कंपनी का? सिर्फ एक साल का मार्च 2023 का देखेंगे, इट इज 5,28,315 करोड़। इतने का एक साल का सेल्स है कंपनी का। अब सोचो कंपनी की नेटवर्थ वैल्यूएशन कितनी है? 18 लाख करोड़ रुपए। मतलब टेक्निकली क्या सिर्फ 4 टाइम्स के मल्टीप्लिकेशन में मिली क्या कंपनी को वैल्यूएशन? ये समझ में आया क्या? वापस से बोलता हूं सर कंपनी कितना कमा रही है, मतलब कंपनी की सेल्स कितने की है? 5,18,000 रुपए की, और कंपनी का वैल्यूएशन कितना है? मान लेते हैं 20 लाख रुपए। मतलब क्या मेरे रेवेन्यू का 4 टाइम्स मुझे वैल्यूएशन मिला है क्या? मेरे रेवेन्यू का 4 टाइम्स मुझे मिला है। देखो ये है रियल वैल्यू। अब कुछ चमकांदी जैसी कंपनियां तुमने देखी होगी स्टार्टअप, बेस्ट एग्जांपल सुबह सुबह मैंने आज पढ़ा बायजूस के बारे में वापस से। तुम्हें पता है बायजूस ने लास्ट ईयर कितने रुपए का एक्सपेंसेस किया है? 13,000 करोड़ रुपए का, और रेवेन्यू कितने का हुआ? 5,000 करोड़ रुपए का। और 2021 में उसकी वैल्यूएशन थी 22 बिलियन डॉलर। 22 बिलियन डॉलर मतलब एक सेकेंड ना, मैथ्स खराब है मेरा 22, अरे इसकी मार्केट 22 बिलियन डॉलर मतलब 2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है एवरेज मान लेते हैं। बायजूस की वैल्यूएशन कितनी थी? 2 लाख करोड़ रुपए, है ना, गरीब लोग। बायजूस की वैल्यूएशन वापस बताओ कितनी थी? 2 लाख करोड़ रुपए। उसका रेवेन्यू पता है कितने का था? मात्र 2,000 करोड़ रुपए का। अब तुम सोचो क्या रिलायंस जैसी कंपनी को सिर्फ 4 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, और यहां पे चिन्नू मिन्नू लोग 100 टाइम 1000 टाइम 10,000 टाइम्स तक के वैल्यूएशन लेके बैठे हैं। क्या वैल्यूएशन का कोई सेंस है? ये समझ में आती कि नहीं आती है? यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है भाई। समझो हम यहां पर देखो, सुनो, किताब खोलनी है मैं 2 मिनट में खोल दूंगा, लेकिन किताब के अंदर भी तो यही है ना यार। देखो सुनो मैं वापस से समझाता हूं, दिमाग खोलना जरूरी है। किताब पढ़ अच्छा एक बात बताओ, क्या सबको आईसीआई की मॉड्यूल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या ऑनलाइन अवेलेबल है आईसीआई की मॉड्यूल? तो किताब पढ़नी तो तुम ही पढ़ लेते ना। तुम्हें कोचिंग की जरूरत है क्या किताब पढ़ने के लिए? नहीं है ना भाई। लो दिमाग समझो पहले। देखो 1-2 दिन में लूंगा, सिर्फ तुम्हारा दिमाग खुल गया ना तो मजा आ जाएगा। तुम साइंस वालों के साथ बैठोगे, वो बोलेंगे हमने, रुको बेटा, हमने, बेटा तुम वैल्यूएशन कहां से लाओगे? क्या वो अपने बिना वैल्यूएशन ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। सर कितने टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन है, वो जस्टिफाइड है या नहीं है, सही है या नहीं है, क्या वो बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। अब बायजूस पता है 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे था,
कल बायजूस ने कहा है मैं $2 बिलियन की वैल्यूएशन पे अब फंड रेज करूंगा। नाउ इमेजिन, अच्छा तुम्हें पता है कंपनी को पैसा कितने का मिला है? $5 बिलियन का। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अकाउंट में अच्छा कंपनी की वैल्यूएशन कितनी थी? 2 लाख करोड़ रुपए। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है, थोड़ा सरदर्द हो सकता है, ये नंबर्स बड़े बड़े हैं, पर यही तो समझना है ना, इसी को तो समझना है। कंपनी की वैल्यूएशन कितने की बेटा? 2 लाख करोड़ रुपए। कंपनी के अकाउंट में पता है कितना पैसा आया है? 40,000 करोड़ रुपए। और अब कंपनी बोलती है सॉरी यार हमारी वैल्यूएशन तो 16,000 करोड़ रुपए ही है। मतलब जिन लोगों ने 40,000 रुपए डाले उनकी वैल्यूएशन अब 16,000 करोड़ रुपए हो गई। तो अगर मैंने 40 रुपए कंपनी में डाले तो आज कंपनी मुझे सिर्फ 16 रुपए देगी। खत्म कहानी। बाय बाय टाटा सी यू टेक केयर। ये होती है स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम। मैं बायजूस का बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो ट्रेंडिंग है, सबको पता है। तुम एजुकेशन रिलेटेड कभी कभी पढ़ लेते हो, मैं क्रेडिट की बात इन सब की करता हूं तो सही नहीं लगती। पेटीएम 2100 रुपए के स्टॉक्स पे लिस्ट हुआ था, 2100 रुपए की वैल्यू पे। मतलब पेटीएम कंपनी जो है, पेटीएम मालूम है ना तुम लोगों को? पक्का? चलो इस कंपनी में वापस आएंगे अपन। पहले अपन जाते हैं एक सेकंड के लिए पेटीएम के ऊपर। पेटीएम यानी उसकी पेरेंट कंपनी कौन है? 197 कम्युनिकेशन। पता है क्या? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। सर पता है कितने रुपए पे स्टॉक लिस्ट होने वाला था? उसका आईपीओ आया 2100 रुपए पे, और आज कंपनी कितने की है? आज 750। मतलब जिस आदमी ने उस समय 1 लाख रुपए डाले, आज वो 33,000 रुपए बचे। तो गलती डालने वाले की ना बेटा। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तुम कंपनी के बारे में थोड़ा तो पढ़ो। अरे कंपनी प्रॉफिटेबल है क्या? आओ बेटा पीएनएल देखते हैं कंपनी का। सर लास्ट ईयर का लॉस 1855 करोड़ रुपए का लॉस एक साल में किया है कंपनी ने, और कंसिस्टेंटली लॉस कर रही है। उससे पहले 2300 करोड़ रुपए का लॉस किया है, उससे पहले 2800। अबे एक बार तो 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया कंपनी ने। तो तुम पैसा डाल क्यों रहे हो? अब मैं तुम्हें एक और मजे की बात बताता हूं। अभी एक कंपनी का आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। सबको लगेगा यस ईवी इज द फ्यूचर, अब हम ईवी में पैसा डालेंगे। अरे गधो, कंपनी को तो देख लो, लॉस कितने का कर रही है, कमिटमेंट क्या है क्या नहीं है। देखो सुनो, हम जब कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ रहे हैं ना, तब मैं बात करता हूं एफएम की। लेकिन हम थोड़ा बहुत बात ये भी तो कर सकते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का मार्केट में होल्ड कैसा है। जैसे जियो भैया बहुत बड़ा होल्ड रखता है, एयरटेल बहुत बड़ा होल्ड रखता है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, ये सब अपन डिस्कस करेंगे एसएम के अंदर। सो द एंटायर सब्जेक्ट का यूज समझ में आया क्या? थोड़ा सा और आते हैं, 5-1 मिनट और बिताते हैं, कुछ देर गुजरते गुजरात में भी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आपके सामने दोस्तों। शेयर होल्डिंग जो है कंपनी की, आप इन्वेस्टर देख सकते हो। मतलब उससे पहले आप ये देखो, क्या बहुत ज्यादा शेयर बेचने में इंटरेस्टेड है क्या ये लोग? नहीं है। आप देखो कंपनी के दिसंबर 22 में अंबानी एंड फैमिली के पास था 50.49% शेयर, आज है 50.39% शेयर। मतलब क्या कंपनी अपने शेयर को बार बार बेच रही है क्या? नहीं बेच रही है। सुनो एक इन्वेस्टर, सुनो एक बात समझो, मैं अपनी कंपनी के शेयर कब बेचता हूं? जब मुझे उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी। क्या मैं उससे पहले बेचूंगा क्या? लॉजिकली सोचो, आज मैं अपनी कंपनी के शेयर क्यों बेचूंगा? जब मुझे उससे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। अगर आज मेरी कंपनी का वैल्यू 1,000 रुपए है और मुझे कोई बोलता है 2,000 रुपए, मैं बोलूंगा ले ले बेटा, मैं भी तेरे साथ आ जाता हूं। सिंपल। आज मेरे को तुम बोलो सर 100 रुपए देने चलो, अभी चल रहा, मैं दौड़ के चलता हूं बेटा। तो बता कहां भागते हैं अपन? भावनाएं समझो। सर कंपनी अपने कोई भी आईपीओ कब आता है? जब उसकी वैल्यू सही मिलती है। देयर आर टू मार्केट, वन इज नोन एज बुल मार्केट, वन इज नोन एज बियर मार्केट। बुल मतलब क्या होता है? जो, अच्छा ये दो जानवर है। बुल मतलब जो उठा के फेंकता है, बियर मतलब जो गिरा के मारता है। तो जो गिरा रहा है वो बियर है, जो उठा के फेंक रहा है वो बुल है। हर आईपीओ बुल मार्केट में आता है, हर आईपीओ बुल मार्केट में आता है। दिस इज द फैक्ट। नायका जैसी कंपनियां, तुम्हारा मामाअर्थ, ये सब क्यों मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाए? क्योंकि सर उनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी जो अपन बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सर वहां पे प्रॉफिट वर्ड ही नहीं आता ना भाई। कंपनियां लॉस मेकिंग है। जोमेटो का नाम सुना है? अब तुम देखना, मजे की बात दिखाता हूं, पर इससे पहले एक मिनट इसके ऊपर आते हैं। सर अपन रिलायंस की बात कर रहे हैं। रिलायंस का एडजस्टेड ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कितने रुपए का है? 63.58 रुपीज। कंपनी की फेस वैल्यू कितने रुपए की है? 10 रुपए की है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितने का है? 63.58 रुपीज। सुनो 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 सुनो, मतलब क्या कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमा के दे रही है क्या? हाँ,
तो क्या वो प्रीमियम पे लिस्ट होगी? होगी ना यार। अगर कोई लॉस मेकिंग है तो उसको प्रीमियम, भाई कहां से प्रीमियम देंगे हम तुमको? आओ बेटा जोमेटो पे आता है, जोमेटो जोमेटो वैसे स्विगी भी आने वाला है, विल हैव सो मच थिंग्स, एनीवेज कमिंग अहेड। सर इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? 1,14,000 करोड़ रुपए। सर शेयर फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपए। अच्छा, इस कंपनी के पास कैश कितने का पड़ा है? 400 करोड़ रुपए का। बेटा अंबानी जी के पास कितना पड़ा था? 56,000 करोड़ रुपए। तुम डिफरेंस समझ रहे हो? अच्छा, उनके पास लोन था 2,15,000 रुपए का, इनके ऊपर लोन नहीं है। कब डेट लेते, कब इक्विटी लेते? सर कंपनी अगर आप अपने धंधे को लेके श्योर हो तो डेट लो ना भाई, और अगर धंधे को लेके श्योर नहीं हो तो इक्विटी लो। क्या जोमेटो अपने धंधे को लेके श्योर है? नहीं, तभी तो इक्विटी ले रही है, डेट नहीं ले रही है ना। इसका डेट जीरो क्यों है? क्योंकि सर फाउंडर को भी नहीं पता ना भाई, सुनो भाई डेट ले लिया, खत्म हो गए तो क्या करेंगे? तो ये इक्विटी, ये सब अपन पढ़ेंगे ना जब कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सब में इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कब डेट लेना है, कब इक्विटी लेना है। यही तो धंधा है। धंधे का डिसीजन क्या होता है भाई? तुमको क्या लगता है धंधा करने का मतलब आइडिया होता है? अगर तुमको लगता है ना बिजनेस इज आइडिया, देन यू आर यू आर ऑन द वर्स्ट एज ऑफ योर लाइफ। बिजनेस नेवर बिकम्स आइडिया। मैं एग्जांपल देता हूं, तुम में से हजारों लोगों ने बहुत आइडिया बनाए होंगे जिंदगी में, तुमको लगता होगा वाओ क्या आइडिया है। आइडिया की कोई इज्जत नहीं है दुनिया में। द होल थिंग इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, एंड एग्जीक्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स आपका फंड कैसा है, आपकी सारी चीजें कैसी है। जोमेटो के ऊपर आते हैं अपन। इस कंपनी का पी रेशियो कितना है? 137.66। रिलायंस का पी रेशियो 40 था, यहां पे कितना है बेटा? 137.66। कोई बात नहीं बेटा, सब मोमा है जिंदगी में। सेल्स ग्रोथ छोड़ो, पीएनएल पे आता है अपन डायरेक्ट। इस कंपनी ने कितने रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया? पहली बात तो देखो हर साल लॉस में थी। एग्जांपल देखते हैं, 940 करोड़ रुपए का लॉस, फिर 2,451 करोड़ का लॉस, फिर 886 करोड़ का लॉस, फिर 1,098 का लॉस, और आखिरी में इन्होंने 1,16,00,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा दिया। बेटा ये तो चुन्नू मुन्नू है, क्या ये कोई प्रॉफिट है क्या बेटा? इसको अच्छा कितने रुपए की सेल्स पे? 5,000 करोड़ रुपए की सेल्स पे। नाउ जस्ट हैव अ कैलकुलेशन, वैल्यूएशन है 115, मतलब 1,15,000 करोड़ रुपए। एक काम करो प्लीज, एक काम करेंगे, 115 डिवाइड बाय 5 करो। कैलकुलेटर मत खोल यार। वाह 23। रिलायंस को कितने का मल्टीप्लिकेशन मिला था? 4 का। ये कितने का मल्टीप्लिकेशन लेके बैठा है? 23 का। फिर भी लोग कहते हैं जोमेटो ये, अरे गधो। ये सब हमारे कंसेप्ट हैं। ये मार्केट वैल्यू, ये मार्केट प्राइस, अपना फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडम्पशन वैल्यू, ये सब हमारे कंसेप्ट है। अपने ही हो रही होगी, कोई बात नहीं, क्या ही चिल्लाएं, किसी को अपने ही हो रही होगी। समझ में आया क्या? अच्छा, तो जोमेटो अच्छी है कि रिलायंस अच्छी है? अब कुछ लोग पता है कैसे जज करते हैं कंपनी को? सर इस कंपनी का ना शेयर बहुत महंगा है। हे भगवान, शेयर बहुत महंगा है। सबसे अच्छा, सबसे महंगी शेयर किसका है? और पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा शेयर किसका है? बर्कशायर हैथवे। इंडिया का सबसे महंगा शेयर है एमआरएफ का, 1,36,000 रुपए। क्यों ऐसा पता है? क्योंकि कंपनी का अच्छा वैल्यू कितने की है? मात्र 60,000 करोड़, मतलब जोमेटो से आधी। लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर कितने? मात्र 42 लाख शेयर है। तो एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी के अच्छा एक सेकेंड, अगर कोई शेयर 2 रुपए का है और कोई शेयर 200 रुपए का है, तो क्या मैं सिर्फ इस बेसिस पे जज करूंगा कि ये शेयर 2 रुपए का तो अच्छा होगा, 200 रुपए का तो महंगा होगा? अरे नहीं भाई, शेयर की वैल्यू तो कुछ होती ही नहीं है, इंपॉर्टेंट तो बाकी चीजें भी तो है। शेयर क्या होता है? आप जितनी बार स्प्लिट करोगे उतने शेयर बनते जाएंगे। एमआरएफ ने अपने शेयर को स्प्लिट ही नहीं किया, क्योंकि एमआरएफ ने अपने शेयर को स्प्लिट नहीं किया, इसलिए जिंदगी मस्त चल रही है। तो अब समझने की कोशिश करो, एमआरएफ का एक शेयर कितने का है? सर 1,36,738 रुपए का, यानी 1,36,738.8 रुपीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या ये शेयर महंगा है? अरे भाई महंगा मतलब क्या? ये शेयर इतना महंगा है? नहीं, उसका पी रेशियो देखो सिर्फ 33 का है भाई, 33.46 का पी रेशियो है। अरे सर आप ये समझो, कंपनी की वैल्यू कितनी है? मात्र 60,000 करोड़। बस इन्होंने अपने शेयर को स्प्लिट नहीं किया। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? आज अगर एमआरएफ चाहे तो अपने शेयर को 1:10 कर सकती है, मतलब 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, यानी ये शेयर की वैल्यू हो जाएगी 13,000 रुपए। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। कोई रोक सकता है? नहीं। कंपनी की इच्छा।
पर ये कंपनी के अपने अपने थॉट प्रोसेस है। किसी को लगता है स्प्लिट, देखो तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए जब तुम बचपन में स्कूल जाते होगे तब तुम बोलते होगे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि तुमको लगता था तुम्हारी पूरी क्लास तुम्हारी दोस्त है। फिर धीरे से पता पड़ता होगा एक ने तुम्हारी कंप्लेन करी, एक तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे पीछे कुछ बोलता है। सो देयर आर टू थिंग्स, वन हु फोकस ऑन क्वांटिटी एंड वन हु फोकस ऑन क्वालिटी। तो एमआरएफ को ज्यादा लोग नहीं चाहिए, उसे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर नहीं चाहिए। अब इसमें सिर्फ एक बात सुनना, ये सच है क्या आज तुम लोग 1,36,000 रुपए का एक शेयर खरीदोगे क्या? खरीद सकते हो क्या? मेरे पास भी नहीं है, बहुत गरीबी है इस दुनिया में। लेकिन सुनना ध्यान से, अगर ये शेयर 1:1000 हो जाए और मान लो 1 मिनट के लिए शेयर आपको सिर्फ और सिर्फ 136 रुपए का मिलेगा, तो खरीदोगे क्या? खरीद लेंगे। लेकिन शेयर होल्डर भी तो ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर भी तो ज्यादा हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, नाउ आते हैं कंपनी के पीएनएल के ऊपर। बेटा इस कंपनी की सेल्स कितने की है? 22,580 करोड़ मान लेते हैं अपन। मतलब क्या जोमेटो से 5 गुना 6 गुना रेवेन्यू लेके बैठा है, लेकिन साली वैल्यूएशन आधी है यार। इसको कितने का काउंटर मिला? 2 या 3 का। मतलब सर क्या इतनी डीप में जाके चीजें देखनी पड़ती है क्या? मेक सेंस। तुम्हें क्या लगता है, जैसे कुछ लोग होते हैं, मैंने भी किया है एकदम शुरू में, हर इंसान करता है। मैं ना 1-1 रुपए के शेयर खरीदता था कि 1 रुपए का शेयर खरीद लेता हूं, क्योंकि मुझे क्या लगता था 1000 शेयर पड़े इसकी 12 की ढेर। सोचो कुछ नहीं होता उससे, दैट्स कॉल्ड एज पेनी स्टॉक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको क्या समझना है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। अच्छा कंपनी का प्रॉफिट देखें सर, कंपनी ने प्रॉफिट किया है, नेट प्रॉफिट है 816 रुपए का, सॉरी 816 816 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। क्या कोई सेंस बनता है क्या? मतलब आप अमाउंट देखो कि बहुत बड़ा, अच्छा जोमेटो से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बहुत बड़ा है। अच्छा इसका अर्निंग पर शेयर देखो, ऑलमोस्ट 2000 रुपए, जहां रिलायंस अर्निंग पर शेयर लेके बैठा था मात्र शायद 70 रुपए के आसपास का, 69 रुपीज का, ये 2000 रुपए का लेके बैठा है। समझने की कोशिश करो भाई, समझने की कोशिश करो। क्या सिर्फ और सिर्फ शेयर वैल्यू देख के डिसाइड किया जाता है क्या? नहीं। अब सर अपन इतना इन डेप्थ क्यों जाके चीजों को समझ रहे हैं? सिर्फ एक, अच्छा एक और चीज देखते हैं, सिर्फ शेयर होल्डिंग एक और दिखाता हूं। कंपनी के प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं? 27.75% शेयर कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। आओ नीचे आते हैं, यहां पे आपको देखोगे तो क्या कांस्टेंट है क्या कंपनी के प्रमोटर्स के पास? 27.87 से लेकर 27.75, मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो सही काम कर रहे हैं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और। अच्छा लिस्ट बताओ, ऑनलाइन वालों सब मैसेज करेंगे, तुम लोग भी बताओ। इंडियन, ठीक है, इंडियन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है कार बनाने वाली कंपनी की बात कर रहा हूं अभी सिर्फ। मुझे बताओ नेम द कंपनीज जो इंडियन है और कार बनाती है, बताओ। टाटा और बजाज की कार फेमस नहीं, बट ठीक है बजाज बनाती है, बहुत लोगों को पता ही नहीं बट बनाती है। नेक्स्ट, अब इतनी सारी कंपनियां है बे, नहीं यार तुम ऐसा भी मत करो यार। महिंद्रा, कुछ लोगों ने मैसेज किया, चलो महिंद्रा। और किसी ने मारुति से सजेस्ट किया, मारुति, यस और नो? क्यों नहीं मारुति? मारुति इंडियन है, सुजुकी नहीं है। बट मैं मारुति सुजुकी तो एक ही कंपनी है ना। हाँ तो क्या क्या मारुति है कि नहीं है? क्यों नहीं है? देखो इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम, हर इंसान, मैं इसी क्वेश्चन पे आना चाहता था, मेरा एंटायर डिस्कशन वाज ऑन मारुति सुजुकी ओनली। वो तो मैं टाइम पास के लिए नाम निकलवा लिया मैंने। ये देखो कुछ लोग लिखे फोर्स, ह्युंडई, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है, उठ जाइए किया। सर पायला गुसर, सर नहीं मतलब नहीं सर। लोग लिख रहे डिजायर, तुम गधे हो, तुमको बोलना था नेक्सॉन, तुमको बोलना था XU700, स्कॉर्पियो, होंडा। बेटा मैंने तो कल शेयर खरीदे थे होंडा के। चलो आते सुजुकी के ऊपर, इट्स मारुति सुजुकी डाल देते, मारुति। देखो कंपनी का मारुति सुजुकी नाम है, मारुति इज नोन एज इंडियन। मारुति जो नाम था वो इंडियन था और सुजुकी जो नाम था वो जापान का था। नाउ लेट्स गो BMW। बेटा तू खुद को मारेगा कि मैं किसको भिजवाऊं? हाँ यार, मतलब अगर, अच्छा BMW पता है किसकी है? रोल्स रॉयस पता है किसकी है? BMW के। तो रोल्स रॉयस इज ओन्ड बाय BMW, नहीं पता होगा ठीक है, बट कमिंग टू द पॉइंट, सर मारुति सुजुकी के ऊपर आते हैं। आइए अपन उस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं।
सर प्रमोटर के पास कितनी है 58.19%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास कितनी है 20.6%। प्लीज डू द मैथ्स, 58.19 प्लस 20.6 कितना हुआ बेटा, कितना हुआ बेटा 78 समथिंग हो रहा है। अरे यार कैलकुलेटर, तुम कैलकुलेटर इस्तेमाल करके भी कंफ्यूज हो रहे हो। ये था ना बेटा 58.1 प्लस 20.6, ऐसा मत कर भाई। किसे बोला 78.79, तूने टाइम लिया भाई। चलो आते हैं, इस कंपनी का इन्वेस्टर कौन है, इस कंपनी का इसका इन्वेस्टर मतलब जो 58% शेयर है वो किसके पास है, वो है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। क्या मारुति सुजुकी इंडियन कंपनी है क्या, नहीं सर, 78% शेयर तो फॉरेन वालों के पास है, जिसमें सबसे बड़ा शेयर किसके पास है, सुजुकी मोटर के पास। सुजुकी मोटर जापान की कंपनी है, मतलब नाम क्या लग रहा है, मारुति सुजुकी, मतलब लोग अल्टो क्यों खरीदते हैं, देश की कंपनी है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अरे गधों, वो इंडिया की है ही नहीं। सुनो, मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया मतलब बन रही इंडिया में, एक बात है। देखो मेड इन इंडिया एंड ओरिजिनेटेड बाय इंडिया इज डिफरेंट थिंग। जैसे एप्पल बन रहा है, एप्पल इंडिया में बन रहा है, तो क्या एप्पल इंडिया की कंपनी है क्या, नहीं है ना भाई। वैसे ही मारुति सुजुकी जो है वो सिर्फ इंडिया में बन रही है, इंडिया की है नहीं। तो अब क्या होता है, जब अपन कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ते हैं तो यू हैव टू गो इन डेप्थ कि कंपनी के शेयर है कि नहीं है। सिर्फ एक लास्ट 1 मिनट और लूंगा फिर अपन शुरू करेंगे। सिर्फ एक चीज देखो, कंपनी के पास पहले कितने परसेंट शेयर थे सर, पहले थे 56.37%, फिर थे 56.48, 56.48, 56.48, 58.19। सर 2% कंपनी ने अपने शेयर बढ़ाए क्या। अब ऊपर आते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, 3 लाख करोड़, जितना मैं समझता हूं 3 लाख का 2% होना चाहिए, रफली अराउंड 6,000 करोड़ रुपए के आसपास। कर लो तुम कर लो, नहीं तुम पहले कर लो। 6,000 करोड़, भाई मैं मैच भी बढ़ाता हूँ। ठीक है। वो ऐसे कोई बात। सर थार कंपनी कहाँ की है, बेटा मैंने बनाई थी कल परसों। मन नहीं हुआ तो मैंने महिंद्रा को बेच दी। थार एक प्रोडक्ट है लाला, समझ थोड़ा सा। चलो एनीवेज मूविंग अहेड। सर कंपनी के 6,000 करोड़ का कंपनी के फाउंडर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया कि नहीं किया। अब तुम सोचो, तुम कभी भी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करते हो, जब तुम्हें लगता है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने वाली है। तो मतलब फॉरगेट अबाउट इट, अभी अपन यहाँ पे देश की बातें तो कर नहीं रहे, हम यहाँ पे तो ना बोल रहे अरे देखो हम स्वतंत्र हैं या हम देश की चीजें यूज करेंगे। ऐसा होगा तो बेटा तुम्हारे आधे कपड़े और आधे मोबाइल सब खत्म हो जाएंगे, है ना। मोबाइल कहाँ का बना होगा, मेड इन चाइना का बना होगा। हमने ज्यादातर चीजें पर लाइट वाइट भी कैमरा वैमरा सब वहीं गया होगा, टीवी तो पक्का मेड इन चाइना है। हाँ हाँ इंडिया के तो बने हैं। हम इंडिया के, बाकी सब बाहर का ही है। कमी है, समझने की कोशिश करो। सर क्या ये लोग कंपनी में पैसा बढ़ा रहे हैं क्या। सर अगर कंपनी का फाउंडर या कंपनी का इन्वेस्टर कंपनी में स्टेक बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या कंपनी पॉजिटिव नोट पे होगी क्या, करेक्ट। तो अब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ पीई रेशियो, सिर्फ पीबी रेशियो, सिर्फ फेस वैल्यू ये नहीं देखते, साथ में ये भी देखते हैं कि सर कंपनी का फाउंडर कैसा है, इन्वेस्टर कैसा है। और जब इन्वेस्टर फाउंडर इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो वो सब थोड़ा एसएम के अंदर आएगा। फाइनेंस की बात जब होगी, जब बैलेंस शीट आएगी, जब नंबर्स की बात होगी, जब भी पैसे की बात होगी, इट कम्स अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड जब भी हम डिस्कस करेंगे यार देखो, अच्छा सुनो, क्या मारुति सुजुकी के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है क्या, आज भी तुम्हें पता है इंडिया की हर गाड़ी बिकने में से 50% गाड़ियां मारुति, सॉरी 50% से ज्यादा गाड़ियां मारुति सुजुकी की बिकती है, क्योंकि अल्टो स्विफ्ट और ये सब का तो कोई तोड़ ही नहीं है। समझने की कोशिश करो, बलेनो, हाँ बेटा बाकी नाम बाद में बताना। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे को सिर्फ 2 गाड़ियां पता है, एक है जैगुआर एक्सजेल, देखी कि नहीं देखी तुम लोगों ने, तुम गरीब लोगों रे छी। जैगुआर एक्स, देखो मैं बहुत स्पेसिफिक हूं, ऐसा नहीं कि जैगुआर वो गरीबों की चॉइस है, अपन बोलते हैं जैगुआर XJL। लेट मी शो यू द गुड फोटो। वैसे तो इतने में प्यार हो जाता है इस गाड़ी से, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अबे कोई तो अच्छा फोटो दिखा दो बे, किसे बेशरम लोगे बे। चलो इसी को देख लो, पर ये जब ब्लू कलर की होती है ना भाई, ऐसा लगता है कि बस
नहीं मिल रही भाई, रहने दो। तुम समझ गए ना गाड़ी, है ना? मेरे को ज्यादा गाड़ी का पता नहीं, एक जैगवार और एक रेंज रोवर, सिर्फ दो ही गाड़ियां मुझे पता है। कमिंग टू द पॉइंट, सर समझने की कोशिश करेंगे, सर क्या मैक्सिमम गाड़ियां मारुति सुजुकी की बिकती है क्या? अब सिर्फ एक मिनट सोचो, आज ईवी में मेहनत कौन कर रहा है? आज ईवी में मेहनत कर रहा है टाटा और महिंद्रा, मेनली टाटा। टाटा को लोग क्यों खरीदते हैं? जैसे मैंने टाटा में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जिंदगी में टाटा अगर उड़ गया ना, तो माँ कसम मैं भी किसी दिन फ्लाइट, वो एरोप्लेन मैं भी खरीद ही लूंगा। ठीक है, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया मैंने, पूरे 200 रुपए। ठीक है, तुम सीरियसली किया भाई, मजाक नहीं कर, तुम लोग दिल पे ले रहे हो। हाँ, 200 देख बेटा आ जाओ वापस ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है सर, आज इस कंपनी के पास एक एडवांटेज है। क्या इस कंपनी का बहुत बड़ा यूजर बेस है क्या? लोग मारुति सुजुकी खरीदते हैं क्या? देखो टाटा लोग इतना नहीं खरीद रहे अभी, या फिर टाटा की तो ईवी चल रही है। आज मारुति सुजुकी ने क्लियर बोल के रखा है, मैं 2025 तक अपनी ईवी नहीं उतारूंगा। पता है क्यों? वो चाहता है ये गरीबों को मेहनत करने देता हूं, जैसे ही पूरी रोटी पक जाएगी, देश ईवी के लिए रेडी हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा सस्ते में उतारने के लिए। क्योंकि अच्छा चलो एक गाड़ी बताओ अच्छी मारुति सुजुकी की जो 20 लाख रुपए से ऊपर की होगी। देखो इतना सोचना पड़ गया, मतलब गाड़ी नहीं है। कितने रुपए की है? टॉप मॉडल मत सोचना बेटा, थोड़ा गरीब में आना है तू। तू फोकट अमीरी सोच रहा है ना? अंबानी के लिए नहीं खरीद रहे बेटा अपन, अपने लिए बात कर रहे हैं। चलो अच्छी गाड़ी है क्या कोई दिमाग में? अच्छा चल तेरे पास 20 लाख होंगे, ग्रैंड विटारा खरीद, जो भी तूने बोला ग्रैंड विटारा है, ग्रैंड विटारा खरीदेगा या महिंद्रा एमजी की कोई अच्छी गाड़ी खरीदेगा? बस। तो मारुति सुजुकी की क्या कोई बड़ी रेंज में गाड़ी है क्या? नहीं है। ईवी में वो क्या सोच रहा है? सबको मेहनत करने देता हूं, सबको रोटियां बेलने देता हूं, मैं आखिरी में आऊंगा और पूरी रोटियां मैं सेक के चले जाऊंगा। अब इस बात को समझने की कोशिश करो, दिस इज द पॉइंट। ये है उसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, और ये एसएम के अंदर आएगा, इसका एफएम से कोई लेना देना नहीं है। अब क्यों भैया? क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर उसके पास है। अच्छा एक और लास्ट मजे की बात बताता हूं, तुम्हें पता है डोमिनोज ने कितना कमाया लास्ट ईयर? जुबिलेंट फूडवर्क, अरे डोमिनोज जुबिलेंट फूडवर्क, पता ही नहीं? पता है जुबिलेंट फूडवर्क? मैं यहाँ पे गूगल खोल लूंगा सर इसने कमाया लास्ट ईयर 356 करोड़ रुपए। तुम्हें पता है इंडिगो ने एयरलाइंस में खाना बेच के कितना कमाया? 550 करोड़ रुपए। इंडिगो ने पता है कितने की सेल करी? 700 750 करोड़ रुपए की। इसको सेल करनी पड़ी 5000 करोड़ रुपए की। मतलब जब पूरे डोमिनोज 5000 करोड़ का खर्चा करता है, तब जाके कुछ गरीबों जैसा 300 350, ये गरीब लोग हैं, ये छोटे लोगों की बात करनी नहीं चाहिए, अपने को बड़ा बंद कर लेता, अपना दिल बड़ा। तो ये गरीब आदमी 5000 करोड़ की सेल्स करता है, रेवेन्यू कितने का कमाता है सर? वो मतलब प्रॉफिट कितने का कमाता है? 356 करोड़ रुपए का। लेकिन इंडिगो कितने रुपए का रेवेन्यू लेके आता है फूड बिजनेस से? 750 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट कितने का है? 500 करोड़ रुपए का, 550 करोड़ रुपए का। मतलब ये उसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। सोच के देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या अभी पिज्जा खाना है, डोमिनोज का भी मंगा सकते हैं, पिज्जा हट का भी मंगा सकते हैं, और उसका भी मंगा सकते हैं, लापिनोज का भी मंगा सकते हैं, नहीं तो फिर कम्युनी फूड्स का मंगा लेना तो डोमिनोज में ऑप्शन, अभी पिज्जा मंगाना है, बहुत सारे ऑप्शन है कि नहीं तुम्हारे पास? चलो तुम फ्लाइट के अंदर बैठे हो, बताओ क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? जो वो खिलाएगा वही खाना है तुमको। और मस्त नीचे मिलती है वो मैगी मात्र 50 रुपए की, 30-40 रुपए की, 50 रुपए की। ऊपर बैठ के तुमको देते हैं 200-250। इतनी गंदी लगती है, फिर भी मैं हर बार खाता हूँ पर बहुत गंदी लगती है। अच्छा पानी जो होता है वो अच्छे से होता नहीं है, तो मतलब वो कप नूडल्स ही देते हैं, मजा आता नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आता, कसम से बता रहा हूँ बिल्कुल मजा नहीं आता। लेकिन फिर भी खा रहे हैं, क्योंकि क्या आपके पास ऑप्शन है क्या? नहीं है। ये उसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। अब उसने कितने रुपए का रेवेन्यू किया सर? उसने रेवेन्यू किया 750 रुपए का। सारे एक्सपेंसेस करने के बाद उसका ईबीआईटी निकाला अपन ने, इंटरेस्ट डेट जो भी है सब कुछ माइनस करने के बाद आप लास्ट प्रॉफिट पे, उसका प्रॉफिट कितने का हो गया? 500-550 रुपए का। तो भैया ये जो कंसेप्ट है ये उसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जितनी भी फ्लाइट है उसमें से 58% फ्लाइट जो है वो इंडिगो की है। और मजे की बात, जो एयर इंडिया है, एयर विस्तारा है, ये सब लोग फ्री में खाना देते हैं, मतलब पहले पैसा ले लेते हैं तो वो फ्री में खाना देते हैं, इसलिए उनका अलग से पैसा भी काउंट नहीं हो रहा।
तो इसी कारण से इन सारी चीजों को मद्देनजर रखने के बाद ऑलमोस्ट बहुत सस्ती फ्लाइट प्राइस देने के बाद भी क्या इंडिगो पैसा इतना कमा पा रहा है? क्यों कमा पा रहा है? क्योंकि उसके पास वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। तो जब भी बात नंबर्स की होगी, वी विल बी स्टिकिंग टूवर्ड्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट जब बात होगी स्ट्रेटजीज की, जब बात होगी धंधे की, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, स्वॉट एनालिसिस की, या फिर जो भी अपने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी इन सब की, वो सब किसके अंदर आएगी? एसएम के अंदर, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के अंदर। समझ में आया दोनों का डिफरेंस क्या है? इट इज अ क्लब सब्जेक्ट। पहले अलग अलग हुआ करता था, बट आप टेक्निकली देखोगे तो नंबर्स का डिसीजन क्या कहीं ना कहीं बैक लॉजिक से होता है क्या? आज हमने ऑफलाइन क्लासेस खोली इंदौर के अंदर, इंदौर क्यों खोला, ऑफलाइन क्लासेस क्यों खोली, ये सारी चीजें भैया एसएम के अंदर आएगी। समझ में आ गया? तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, 100% चैप्टर क्लियर हो गया, कैसे ये चैप्टर चलता है, ये सब्जेक्ट कैसा है, क्या पूरी चीजें क्लियर हो गई क्या सब लोगों को? पक्की बात है, थोड़ा दिमाग खुला। अब कल से अपन थोड़ा चालू करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कभी पढ़ा है क्या जिंदगी में? बेटा जितनी तुम्हारी रिएक्शन है, याद है? सॉरी गलत मेरा क्वेश्चन था, याद है थोड़ा टाइम वैल्यू ऑफ मनी? झूठ मत बोलो, कोई बात नहीं, अपन कल टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ शुरू करेंगे। एक दिन अपने को 2 दिन लगेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिक्स को समझने में, उसके बाद अपन चालू करेंगे एफएम के पहले चैप्टर के साथ। इज दैट क्लियर गाइस? चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते चलो।